नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी है और जबरदस्त हंगामा भी विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। एनडीए की तरफ से एक के बाद एक बड़े बड़े सांसद चौके छक्के लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की और विपक्षी दलों की जबरदस्त फजीहत हो रही है। राहुल गांधी को लेकर आज कई बड़े सवाल भी खड़े हुए, तो कैसे फंस गया है पूरा विपक्ष इस बिल पर चर्चा के दौरान, वो आपको बताएंगे। साथ ही शरद पवार ने कैसी मुलाकात कर ली है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में, एक एक करके आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, शुरू से ही जो चर्चा की शुरुआत हुई, सबसे पहला यही सवाल था कि राहुल गांधी कहां गायब हो गए, क्यों राहुल गांधी ने चर्चा से दूरी बना ली? मे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो दिखाता है कि किस तरह का सीरियसनेस हो विपक्ष की तरफ से, कि आप लोगों ने सिर्फ इसको चेहरा चमकाने का जो है एक मौका बना दिया। अभी जिस वक्त अभी चल रहा है, इतना देश भर में बवाल, ये जीत तो मोदी सरकार हार गई, हम जीत गए, इतना ढिंढोरा पीटा। और विपक्ष की तरफ से कांग्रेसियों के बेंच की तरफ जो आप देखें तो वो खाली पड़ा हुआ है। प्रियंका वाड्रा भी चली गई, राहुल गांधी भी नहीं आए। अब राहुल गांधी आएंगे तो फिर शाम का समय हो गया ना, 8 बज रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज वगैरह करना होगा, इसलिए कोई जो है पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष में देखिए कौन कौन लोग क्या क्या बोल गए और क्या बोल गए। आप अभी भी जो कहते हैं ना कि आप जिस हिसाब से, एक तो आपने जिन लोगों को सामने किया, ये परिवारवाद की बू जो कहते हैं बदबू, वो पूरे लोकसभा में नजर आई। भाई आपने अखिलेश यादव ने बोल दिया तो फिर पत्नी जी से बुलवाने का क्या मतलब था? और कोई आदमी नहीं बोलने के लिए? जो आ रहा है शरद पवार की बेटी ही बोल रही है, अभी राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा भी बोलेंगी। भाई जिसको देखिए वो वही शरद पवार की बेटी भी बोले। ये पूरा पारिवारिक मसला जो है, कोई मुद्दे को उठाने के लिए कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। भाई बात चल रही है कुछ और, आप जो है प्लेट उठा ले रहे हो। आपने क्या किया? आज विपक्ष इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के देश भर में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, आप एक ट्रबल मेकर बन गए, सॉल्यूशन देने वाला प्रधानमंत्री मोदी बन गए। कि प्रधानमंत्री मोदी एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ हल्ला, बहस, बवाल कर रहे हो। आपके पास छात्रों की समस्याओं को लेकर के कोई भी संवेदना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी हर दिन ये मुद्दा उठाते थे, मीडिया के सामने भाषणबाजी करते थे, आज चर्चा की शुरुआत उन्हें करनी थी। वैसे भी वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन गौरव गोगोई को आगे किया गया, किसी वेणुगोपाल गोले, प्रियंका वाड्रा को आगे किया गया। बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी का स्क्रिप्ट प्रियंका वाड्रा ने चुरा लिया है। क्या चल रहा है विपक्ष में और खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, ये गंभीर मुद्दा है और अगर बिल के ऊपर चर्चा करनी है तो आप बिल के प्रावधानों के ऊपर चर्चा करनी होगी। लेकिन इन लोगों ने बिल के प्रावधानों के ऊपर अपनी बात नहीं बताई कि क्या मोदी सरकार ने जो बिल लाया है उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। क्या इन लोगों को नहीं लगता कि अगर सरकार ने इतनी हिम्मत जुटाई कि 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, तो अगर विपक्ष सेंसिटिव है इस मुद्दे पर तो इन लोगों को सजा के प्रावधानों के ऊपर बात करनी चाहिए कि नहीं 10 साल नहीं 14 साल की सजा कीजिए, या फिर प्रावधान करना चाहिए कि नहीं 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ के जुर्माना कीजिए। क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, सरकार ये सोचकर ये प्रावधान लाती है कि हो सकता है विपक्ष कुछ ऐड ऑन करे, या हो सकता है विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठाए कि नहीं 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, 5 साल ही कर दीजिए। तो इन बातों की चर्चा पूरे सदन में विपक्ष ने उठाई नहीं। ये लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। प्रियंका वाड्रा को इसलिए लाया गया क्योंकि प्रियंका वाड्रा ये समझ रही थी कि महिलाओं के ऊपर, जो महिलाओं की बात चल रही थी कि प्रोटेस्ट के दौरान महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, कुछ लड़कियां ऐसी थी जिसको पकड़ा गया, पुलिस वाले ने पकड़ा, इन मुद्दों को प्रियंका वाड्रा डील कर लेगी। राहुल गांधी के पास तो कुछ बचा नहीं। राहुल गांधी ने वही बातें की पहले भी और वही संसद के अंदर करते ओपनिंग स्टेटमेंट में, तो इसलिए गौरव गोगोई को आगे बढ़ा दिया गया। कांग्रेस में जो बेहतर लोग हैं, वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, वो सब राहुल गांधी के खिलाफ हैं। जैसे शशि थरूर की बात होती है, आप केसी वेणुगोपाल को
लोकसभा में बोलने के लिए देते हो। केसी वेणुगोपाल की न कोई पहचान है बाहर में, और न उनकी भाषा, उनके एक्सेंट को लोग समझ पाते हैं, इसलिए उनके भाषण, उनके चर्चा पर उनके बयान बोरियत वाले होते हैं। वो संगठन में जितने मजबूत हो सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी इस मुद्दे पर लीपापोती कर रहे थे। उनको ये ऐसा नहीं है कि शौक था, ऐसा नहीं है कि वो विरोध नहीं कर रहे थे। लगता तो यही है कि जो विरोध हंगामा कर रहे थे राहुल गांधी, और उस पर अमित शाह ने कहा कि ये साम दाम दंड भेद की नीति है, तो साम मतलब समझौते की नीति, समझाने की नीति तो विफल हुई, लेकिन अभी दंड और भेद दोनों जरूरी है। तो भेद में तो कई विपक्ष की पार्टियां इधर करने लगी कि नहीं नहीं, हम चर्चा में हिस्सा लेंगे, हमें भी बोलने का मौका मिले। और दंड में राहुल गांधी को एक वार्निंग शॉट दिया गया कि देखो भाई, अगर ज्यादा हंगामा किए तो उसके बाद तुम्हारे खिलाफ जो ये सारे लाइन में लगे हुए हैं, तुम्हारे खिलाफ जो सब्सटेंसिव मोशन आने वाला है, वो सब पेश करेंगे। अभी भी मीटिंग चल रही है, अमित शाह की मीटिंग चल रही है प्रहलाद जोशी के साथ। निशिकांत दुबे को भी बुलाया गया, पता नहीं क्यों उनकी मीटिंग में। हो सकता है कि अभी और कुछ प्लानिंग चल रही हो कि राहुल गांधी अगर आगे भी ऐसी हरकतें करते हैं तो ये प्लानिंग बना के रखो कि इनका अब संसद से बाहर निकालने का पूरा तैयारी कर लिया जाना रात चाहिए। में कुछ बड़ी प्लानिंग ना बन जाए, क्योंकि वैसे भी ये चर्चा 10 बजे तक चलेगी। लेकिन सर, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट बिल पे चर्चा होती है और जब वोटिंग की बारी आती है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। हालांकि विपक्ष के पास अब वक्ताओं की कमी है, अच्छे वक्ता नहीं है, और जो अच्छे हैं उन्हें बिठा दिया गया। सुबह तक चर्चा थी कि शशि थरूर बोलेंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने नहीं बोला है। अब क्या लगता है कि अभी कुछ घंटों में विपक्ष की क्या रणनीति होगी? क्या ये हो हल्ला करके वोटिंग के टाइम पे वॉकआउट करके निकल जाएंगे? देखिए, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर इस बिल का विरोध करेंगे। ये अपने सिर पे जो है पत्थर खाएंगे अगर ये वॉकआउट करेंगे। इसका मतलब ये है, देखिए, राजनीति के नुएंसेस को राहुल गांधी समझ नहीं पाते। ही इज सो फिल्ड विद द हेट कि मोदी को नीचे दिखाना है, अमित शाह को बेइज्जत करना है, गाली गलौज देना है। इस चक्कर में ये अपना विकेट जो है लूज कर देते हैं। देखिए, बैट्समैन अगर वो टेम्परामेंट लूज कर देता है तो बहुत ही घटिया बॉल पे भी आउट हो जाता है। लेकिन आप देखिए, इधर तो धुरंधर लोग हैं, आपको इस चीज में फंसा दिया। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि आप विपक्ष को तो ये कहना चाहिए, मैं 10 साल क्यों, 20 साल करो, उम्र कैद करो, फांसी दो, 10 करोड़ क्यों, 20 करोड़। तब लोगों को लगता है कि नहीं, ये लोग और ज्यादा कड़ा कानून। आप उस प्रावधान के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप एक नॉन सीरियस तरीके से सारे डिबेट को आप लेकर के चले गए। तो इसमें वक्ता या प्रवक्ता की कोई बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि सारे लोग एजेंडा चला रहे हैं। आप जो है, प्रियंका वाड्रा का पूरा भाषण का क्या लबोलुभाव है? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? अमित शाह ने दिया कि मोदी ने दिया? कोई आ रहा है, मोदी अमित शाह। ये कांग्रेस पार्टी की लाइन हो गई है। शशि थरूर ये सब नहीं करेंगे। शशि थरूर कैसा वक्ता अभी कोई है नहीं। अंग्रेजी में अगर वो बोलेंगे तो कोई उसके आसपास नहीं है, लेकिन आप उसको बेंच में बिठाओ। वो बेचारा, मैं देख रहा था कि वो वेणुगोपाल और राजीव ने सही कहा, वो तो सिर्फ कांग्रेसी भी नहीं उसकी भाषा समझ पाते हैं। बस दुनिया में एक ही आदमी है जो उसके एक्सेंट को समझ पाता है, वो है राहुल गांधी। वही राहुल गांधी उसकी भाषा को समझते हैं, उसके अलावा कोई नहीं समझता। वो बेचारे वो बोल रहे हैं और पीछे जो है वो थके हारे बिल्कुल सुस्ती लेते हुए शशि थरूर नजर आ रहे हैं। आप क्यों भूल गए? मनीष तिवारी इज ए फाइन स्पीकर, वो वकील भी हैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको आपको आगे करना था। लेकिन चमचों की बारात है कांग्रेस पार्टी। आप जो है एजेंडा देते, बस एक ही काम करना है, जाओ और जाकर के अमित शाह मोदी को गालियां देना, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। उनको अकाउंटेबल बनाना है और वापस आना है। और इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई कि अब तक आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जलील करने के लिए ये मुद्दे उठा रहे थे, और छात्रों के कंसर्न से आपका कोई मतलब नहीं था। चर्चा के दौरान तो विपक्ष बेदम हुआ सर, लेकिन क्या महाराष्ट्र में कुछ नई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि दिल्ली में शरद पवार से पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात, ये भी काफी कुछ कह रहा है। बिल्कुल, और ये मुलाकात ऐसे समय में जबकि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे समय में जबकि ये प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पटेल ये दोनों ही
एनसीपी सुनेत्र पवार जो अजीत पवार का गुट है, उस गुट के ऐसे नेता हैं जिसमें एक संगठन संभाल रहे हैं और एक सुनेत्र पवार के बेटे हैं। और इन्हीं दोनों की बदौलत पिछले दिनों से जो लगातार चल रहा था कि एनसीपी का मर्जर होगा, प्रफुल्ल पटेल इस बात पर अड़े थे कि नहीं, अभी थोड़ा सुनेत्र पवार को संभलने का मौका मिले, डिप्टी सीएम का पद मिल जाए, उसके बाद ही इसके ऊपर चर्चा होगी। और अब ये सारी कवायद पूरी हो गई। शरद पवार की पार्टी को भी लग रहा है कि हमारे सांसद एनडीए की तरफ झुकाव रख रहे हैं, विधायक ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें सरकार में शामिल होना चाहिए। और ऐसे समय में जबकि प्रधानमंत्री मोदी से कुछ दिन पहले ही शरद पवार की मुलाकात हुई, अमित शाह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, शरद पवार को अगर साथ लेना है तो पहले इन दोनों पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और उसके बाद ही महाराष्ट्र में और केंद्र में हमारे साथ आ सकते। तो अभी प्लानिंग तो यही चल रही है। डीएमके ने दिखा दिया सदन के अंदर कि हम राहुल गांधी के साथ नहीं हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी के बाकी गुट, और वो भी दिखा दिया कि हम ममता बनर्जी के साथ नहीं हैं। यहां तक कि अभिषेक बनर्जी के भी रुख बदले बदले नजर आ रहे थे कि नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट अपने मुद्दे उठाएंगे। तो जो तरीके अभी दिख रहे हैं, लगता है कि सदन की कार्रवाई अभी चल रही है, 2-3 दिन के अंदर इस सप्ताह में कुछ बिल आएंगे और फिर वो सीएम और पीएम को जेल भेजने वाले 30 साल वाले ये बिल भी सामने आएंगे। अगले सप्ताह तक अमित शाह का मेन खेल शुरू होगा, जिसके बाद राहुल गांधी सदन में नजर नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो असली खेल की शुरुआत होना बाकी है, लेकिन आज भी बड़ा खेल विपक्षी दलों की तरफ से हो गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियां नीट के मुद्दे पर हंगामा काट रही थी, संसद में चर्चा की मांग कर रही थी। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तो तैयार थी, लेकिन सरकार के तैयार रहने के बावजूद भी विपक्ष ने समय बर्बाद किया। कल ही बिल पेश किया गया, कल ही चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से इसे आज के लिए टाला गया और आज आखिरकार 2 बजे के बाद से चर्चा की शुरुआत हुई। लेकिन एनडीए के सांसद जिस तरह से सदन के अंदर चौके छक्के लगा रहे हैं, वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी फजीहत है। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है और राहुल गांधी तो लोकसभा से भाग ही खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर नीट पर जो चर्चा लोकसभा के अंदर चल रही है, उससे विपक्ष बेदम हो चुका है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।